दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। और ये जो नया कफाला सिस्टम आया है, बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई सुना हूँ कि सऊदी अरब में अगर आप हैं और 2 साल काम किए, अगर आप नहीं आए तो ज़िंदगी भर के लिए सुना हूँ नहीं आ पाएंगे, क्या सही है? और इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग नया आना चाहते हैं सऊदी अरब, वो लोग खास करके भाई कन्फ्यूज है कि सुना हूँ कि अब इंटरव्यू लेगा, मतलब कि पढ़ाई लिखा होना चाहिए तो वही लोग आ सकते हैं सऊदी अरब। क्या यह सच है? पहले बात कर लेते हैं जो लोग को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है वो क्या 3 साल या 5 साल के बाद आ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे जवाजात से एक आदमी ने सवाल किया था आज, कहा था कि हमें डिपोर्ट कर दिया गया सऊदी अरब से, क्या हम 3 साल के बाद आ सकते हैं? तो देखिए जवाजात क्या कह रहा है कि अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है तो आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो ये डिपोर्ट क्या होता है? जैसे कि आप देखिए बहुत लोग जो है भाग के काम करते हैं, बहुत लोग जो है मारपीट कर लेते हैं। जैसे कि आपको फिंगर एक बार ले लिया तो आप ज़िंदगी भर नहीं आ सकते। तो पहले ही कानून था नया वाला। अब इसी में आदमी लोगों का सवाल है कि भाई हम सऊदी अरब में 2 साल काम किए थे, आप 2 साल या 5 साल या 10 साल कंपनी या कोई मालिक के पास काम किए थे और आप अपने मुल्क चले गए, ठीक है, इंडिया या कहीं भी चले गए, और वहाँ से वही मालिक के पास जो टाइम था वो टाइम पे नहीं आ पाए, ठीक है, जैसे छुट्टी के थे 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं आ पाए, तो आपके ऊपर कितने साल का बैन लग जाएगा? तो देखिए 5 साल का आप लोगों को पता ही कि लग जाएगा। जैसे कि आप 2 साल यहाँ पे काम किए थे अपने मुल्क में, 3 साल बिताना होगा, टोटल हो जाता है 5 साल। तो क्या ये पहले नियम था? तो क्या वही रहने वाला? देखिए अभी तक के हिसाब से जवाजात यही कह रहा है कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक आदमी ने यहाँ सवाल किया था और पूछा था कि आई हैव एग्जिट एंड रीएंट्री डायरेक्ट 3 years एगो एंड आई रिटर्न टू यू, कैन आई रिटर्न विथ और न्यू वीज़ा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं क्या नया वीज़ा लेकर के आ सकता हूँ? मैं जो कंपनी में या कफिल के पास काम किया था उसके पास मैं वापस नहीं आ पाया, क्या मैं आ सकता हूँ? तो देखिए जवाजात उसको कह रहा है कि आपके ऊपर बैन नहीं लगाया जाएगा, आपके ऊपर सिर्फ 5 साल का जो नियम है, जो 5 साल का आपको बताया गया है वही नियम रहने वाला है। हाँ, बात करें यहाँ पे कंपनी के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि नया जो कफाला सिस्टम आया है, ये तो हो गया चाहे आप कंपनी में हो या फिर कफाला में पहले जो आप किए थे तो आप आ सकते हैं। अभी जो कानून आया है इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था कि मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? जैसे कि ट्रांसफ़र मतलब बोलिए कफाला, जैसे कि यहाँ पे काम नहीं करना, क्या दूसरे जगह मैं जा सकता हूँ? तो देखिए जवाजात उसको क्या कह रहा है कि आप मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज संपर्क करिए। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उनसे जवाब पूछिए। लेकिन वो जो न्यूज़ आया है उसमें लिखा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर और जो हॉर्स ड्राइवर और भी आदमी जो है प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों के ऊपर ये कानून नहीं लागू होता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप हॉर्स ड्राइवर हो, मजरा के काम हो और भी चीज़ में आ सकते हैं, पढ़े लिखे की ज़रूरी नहीं है। उन लोगों पे नियम लागू हो गया है जो खास करके कंपनी में आते हैं। अब उनको इंटरव्यू लिया जाएगा, पढ़ा लिखा है या नहीं है, इंग्लिश बोलने आता है या नहीं। अगर आप इंडिया से कंपनी में आना चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप वहीं पे डिसाइड कर लें। मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे नहीं है, ये काम में भी आ सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर का काम कोई ख़राब तो है नहीं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसे मजरा का, खेती उती का काम, ये सब तो कोई ख़राबी है नहीं। हाँ, कंपनी में अगर आप आना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू लेगा, इंडिया में जो भी आप मुल्क में वहीं पर इंटरव्यू लेगा, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, फिर इसके बाद मेडिकल होगा। मतलब कि थोड़ा कंपनी वाले के लिए जो भी कानून आया है उन लोगों के लिए आया। अब वो लोग अगर आप इंडिया से आना भी चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 साल हो जाएगा तो आप जा भी सकते हैं कंपनी में आएंगे तो। देखिए पहले कैसा सिस्टम है, यहाँ पे हॉर्स ड्राइवर, चाहे हॉर्स ड्राइवर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो कानून पहले था वही रहने वाला है। जैसे कि आपका मालिक छुट्टी लगाएंगे तो ही आप जा सकते हैं, अपना मर्जी से आप खुद मोबाइल से छुट्टी लगा के नहीं जा सकते हैं। लेकिन कंपनी में कैसा हो गया है कि आप अपने अवसर आईडी से खुद छुट्टी लगा के जा सकते हैं अपने मुल्क। लेकिन अगर आप छुट्टी लगा के गए, ठीक है, आपका मालिक, आपका कंपनी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप जा सकते हैं, अगर आप वहाँ से छुट्टी जो टाइम दिया गया है 2 महीना 3 महीने के लिए छुट्टी लिए थे कंपनी से, अगर आप वहाँ से नहीं आ पाए सऊदी भी कारण से, मान लेते हैं कि कोरोना के कारण फ़्लाइट ही बंद हो जाए उस टाइम में, तो आपका मालिक चाहे तो बढ़ा सकता है आपका वीज़ा का डेट। जो आप आने वाले हैं वीज़ा, एग्ज़िट और रीएंट्री वीज़ा लेकर के यहाँ से जाएंगे, और उस आने का वीज़ा सिर्फ आपका मालिक या कंपनी ही बढ़ा सकता है, ठीक। अब आपका मालिक चाहे तो बढ़ा सकता है आपका वीज़ा का डेट। अगर वो नहीं चाहेंगे कि नहीं बढ़ाना है उसको, तो आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं आ सकते हैं सऊदी अरब। ये सिर्फ नियम हुआ है कंपनी में। अगर आप आना चाहते हैं तो वहीं पे आपको डिसाइड कर लेना है कि भैया हमको कंपनी में जाना है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आते हो तो पढ़े लिखे की कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे पहले नियम था, जैसे कि आप यहाँ पे से जाओगे, जैसे हॉर्स ड्राइवर का बात करें तो आप यहाँ भी आने के बाद आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि आपको यहाँ पे 2 साल हो गया, जैसे कि आपका मालिक अच्छा है
तो आपको दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका थोड़ा बहुत खर्चा होता है, बस यही सिस्टम है। कंपनी में कैसा है, कंपनी में पढ़े लिखे होना चाहिए, इंटरव्यू लेंगे, उसमें पास होंगे, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। यहाँ पे ये भी सवाल आ जाता है कि भाई हम भी तो हाउस ड्राइवर में करते हैं, जैसे कि 2 महीना इधर 3 महीना उधर जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो देखिए आपका कंपनी है ना, लेकिन एक मतलब कि आपको सैलरी कौन देता है, कंपनी, लेकिन आप घर में काम करते हैं तो आपके ऊपर भी लागू होता है। मतलब कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने मोबाइल से छुट्टी लगा के जा सकते हैं, लेकिन आने के टाइम अगर आप उस डेट में नहीं आए तो आप ज़िंदगी भर के लिए बैन आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर आपका मालिक या कंपनी चाहे तो वो आपका डेट बढ़ा सकता है। ये न्यूज़ कोई कन्फ्यूजिंग ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हो तो अपने मुल्क में डिसाइड कर लो कि हाँ कहाँ जाना। अभी के बारे में बात करें जो कि 14 मार्च को ही ये कानून लागू हुआ है, ठीक है। ये 14 मार्च को कानून लागू हुआ है और आप पहले से ही अपने मुल्क में वेटिंग कर रहे हैं कि भैया हमको 3 साल हो जाएगा तो हम सऊदी अरब चले जाएंगे, तो आपके ऊपर नहीं ये कानून लागू होता है। आप आ सकते हैं 14 तारीख के बाद। जो लोग नया वीज़ा लेंगे और यहाँ से जाएंगे और वहाँ से आएंगे, उन लोगों के ऊपर ये नियम लागू हो जाएगा। आने टाइम में बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई हम कंपनी में जाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। जो भी कन्फ्यूजिंग था फिर भी आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए